मैं जौनपुर जिले में हूँ, अनुराग यादव के घर। और अनुराग यादव की धारदार तलवार से हत्या हुई है और बच्चे की गर्दन धड़ से अलग हुआ है। यहाँ 5-6 दिन हो गया, कोई अभी न्याय नहीं मिला है। और बच्चे के स्कूल वाले सब टीचर हैं यहाँ पे। मैं प्रिंसिपल जी भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आइए थोड़ा सा। सर, आप प्रिंसिपल हैं बच्चे के? वो प्रधानाचार्य हैं कॉलेज के, और हमारा स्टाफ जो है लगभग सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर आकर के हम लोग जो है बहुत ही इस घटना को लेकर के दुखी है। और ऐसी घटना तो हमारे समझ में तो पहली बार है ही है कि बच्चा भाग रहा है, उसको तलवार से जो है काट कर गर्दन और इस तरह से कर दिया गया। और यहाँ पर आने के बाद जो है परिवार के लोगों ने जो बताया वह सुन करके हम लोग बहुत ताज्जुब रहे। जैसे कसाईयों की तरह, जैसे कसाई काटते हैं वैसे ही काटा गया। हाँ, ऐसे ही जो है जिस तरह से जो है जानवर को काटा जाता है, इस तरह से वो लोग काम किए हैं। और हमेशा जो है उन लोगों को देखने से लग रहा है कि वो लोग बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खा पी रहे थे, जी रहे थे। उनकी संपत्ति को, जगह ज़मीन को ये लोग हड़पते हुए चले आ रहे हैं और वही चाहते रहे हैं। और जाने के लिए रास्ता भी बंद कर रहे थे। और ये घटना बहुत ही जो है कष्टदायक है। वह लड़का जो है प्रदेश स्तर का खिलाड़ी था, पढ़ने में तेज था, विद्यालय का गौरव था और विद्यालय में शांतिपूर्वक रह करके अपना अध्ययन करता था। और इसको लेकर हमारा विद्यालय परिवार बहुत ही जो है मर्माहत है घटना को। और हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से कि तत्काल जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाए। और अभी तक जैसा कि हम लोगों ने सुना है परिवार के मुख से कि प्रशासन के द्वारा और किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, न ही इनके जगह ज़मीन ये सब का जो है समाधान किया गया। प्रशासन कह रही है कि कार्रवाई चल रहा है। कार्रवाई यहाँ ज़मीन स्तर पर तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो है बच्चे जो एक है बहन उसकी हमारे कॉलेज में खुद पढ़ती है, वो दो बहनें सब गई हैं वहाँ डीएम साहब के यहाँ आज भी जो है, और न्याय के लिए ही भटक रही हैं। जबकि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। वो तत्काल जो है प्रशासन को आकर मौके पर निस्तारण करना चाहिए। इसके लिए हम लोग स्वयं जो है क्या कहें प्रशासन को और इस व्यवस्था को कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी योगी जो जी तो कहते, सर योगी जी कहते हैं कि हाँ, मेरे शासन में न्याय मिलता है। तो अब न्याय आप सामने आप लोग देखिए, न्याय कैसा न्याय मिल रहा है अभी? अब यहाँ पर जो अभी तक बुलडोजर देख रहे की हैं जरूरत क्या? है कि नहीं, अब वो न्याय कैसे स्वयं मिल आकर रहा के है? देखें क्या यहाँ पर बुलडोजर की आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं है। यहाँ उसकी अनुराग की बहन और उनकी बुआ बता रही हैं, बुआ जी खुद मेरे वीडियो में बोली हैं कि प्रशासन उस दिन बच्चे का गर्दन उड़ने के बाद प्रशासन 5 लाख रुपया ली और लेने के बाद इन जो हत्यारों को भगा दिए। अब पैसे की बात हम नहीं कर सकते, अब वो अलग चीज बात है। लेकिन ये जो घटना हुई उस पर तो तत्काल जो है उनको कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए और इसका जो है तो ये सर समाधान करना पैसे की चाहिए, बात सहायता घर करनी वाले चाहिए। बता रहे हैं सर, तो इसका मतलब इस विषय पे हो तो सकता है, हाँ हो सकता है, इस पे हाँ हो तो सकता कार्रवाई है। मतलब जांच होनी चाहिए। हाँ हो सकता है प्रशासन अपना जो भी है दबाव बना, वो लोग अपना दबंग तो है है, अपना उस तरह से कर रहे हैं, तभी कोई कार्रवाई जमीन स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। जी हम लोग तो सारे लोग यहाँ पर सर, हैं। आप लोगों की क्या मांग है हम बच्चे लोगों के की लिए? मांग है कि बच्चा बहुत ही होनहार था और वह जो है प्रदेश स्तर का खिलाड़ी था ताइक्वांडो का। वह नेशनल खेलता, विश्व कप नेशनल तक। खेलने से पहले बच्चा आपके बीच से उठ गया। हाँ, इसका जो है कष्ट कष्ट की है। बात है, जी कष्ट जी की बात है। जी हमारी जो है आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से यही मांग, शासन प्रशासन से जी कि ऐसा न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जी जी ठीक है, उसके माँ बाप को शांति मिले जो है थोड़ा कि हाँ सर हमारे साथ आप भी न्याय बोल हुआ। दीजिए, आप बच्चे के बारे में, मतलब आप भी बच्चे को पढ़ाए लिखाए हैं। देखिए, ये जी जो घटना है, जी ये मानव समाज के लिए इससे दुर्दांत घटना नहीं हो सकती है। जी मैं प्रशासन से जी ये अपेक्षा करता हूँ कि तत्काल कठोरतम कार्रवाई किया जाए जी और माननीय न्यायपालिका अनुराग यादव का व्यवहार सर आपके स्कूल में कैसा था? देखिए बच्चा न सिर्फ विद्यालय में बल्कि सामाजिक जीवन में सभी तरफ उसको उसकी सहनशीलता और सज्जनता की चर्चा है। जी आज लोगों में बड़ा उसके जाने से बहुत ही पूरा क्षेत्र, पूरा जिला बहुत मर्माहत है। जी वो बच्चे के चरित्र की उत्कृष्टता अपने आप में प्रमाणित है कि वो इंटरनेशनल कंट्री खेल रहा है जी और वो भविष्य था। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो जो है
खिलाड़ी बनता, देश का गौरव बनता। जी देश के गौरव का जो भी राष्ट्र विरोधी, ये तो एक इस तरह से उसका हत्या कर देना राष्ट्र विरोधी बात है। जी जो राष्ट्र ऐसे लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोरतम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी उसको कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, जी, तो ये जो अभी एक आपके स्कूल के और मास्टर लोग थे, सारे स्कूल ही विषय नहीं है, वो तो जी, समाज का, वो तो देश का एक वो बता धरोहर रहे हो थे गया सर, था वो ना। यहाँ और टीचर थे, वो बता रहे थे बच्चा दीपावली के बाद उसका डेट पड़ा था, खेलने के लिए जाने वाला था। देखिए, खेल का लगातार खेल चलते रहते हैं, बच्चा जाना है जी, जब उसका वो प्रोग्राम था ना दीपावली के प्रोग्राम। बाद। अच्छा, आप मीडिया से हैं, आप जी, कल्पना करिए जी, कि जो बच्चा इंटर कंट्री जीता हो, थर्ड आया हो, स्टेट में थर्ड आया हो, उसका भविष्य कितना उज्जवल था कि वो कल का जौनपुर का गौरव नाम पूरे विश्व पटल पे आता, जी, प्रदेश का नाम होता। तो ये हम लोगों ने तो एक राष्ट्रीय धरोहर खोया है, और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में विरोध में रहे हैं, उनके खिलाफ इस धारा में भी कार्रवाई होनी चाहिए, जी, और जी, तत्काल और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जी। घटना का जो मूल कारण है ज़मीन, तत्काल जिला प्रशासन उसको निस्तारण करे। सर ये प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि एक ही तत्काल महीने में उसके ऊपर 18 मुकदमा लगा और जो मारे हैं सब, उनके ऊपर एक भी नहीं लगा। ये जाँच का विषय है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, जी, क्योंकि लेकिन जो घटना घटी है उस विषय में मैं कह सकता हूँ कि ये अत्यंत ही जी, विभत्स घटना है, जी। और रेयर ऑफ द इस घटना को तत्काल सर कार्रवाई करनी ये चाहिए। तो है ना कि 40 साल से ये जमीन का विवाद चल रहा था, देखिए, ज़मीनी तो विवाद का सरकार कई निस्तारण सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन इस पे न्याय नहीं मिला। ज़मीनी विवाद का निस्तारण न होने का ही परिणाम है कि ये बड़ी जी, उस घटना घट बच्चा इस गई। जिसके दुनिया में लिए नहीं था। जो है संबंधित प्रशासन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। जी, और मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की कोई घटनाएँ अन्य जगह भी हो, उसको जो है प्रिकॉशन के रूप में पहले से ही सावधानी बरत के कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अब घटनाएँ इस तरह की आम हो गई हैं, और ये घटना जो है ये विभत्स घटना है। जी, इस विभत्स घटना का जितनी निंदा की जाए जी, वो कम है, और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की जाए। जी, न्याय के में जो सबसे कठोर सज़ा होती है वो दिया जाए। जी। बहुत-बहुत सर धन्यवाद। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये बहुत ही खेदजनक घटना है, जी। और अब इसमें कहने लायक जैसी थोड़ा-सा कोई भैया स्थिति नहीं है। दिखाइए, सब टीचर और हैं, सब बच्चे के स्कूल के टीचर हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं कितनी और ये दर्दनाक घटना है, अब इतनी उसके दुःख की बारे में बात है, सब बच्चे के जी, टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। वो एक अच्छा खिलाड़ी था जी, बच्चा, हम जी, लोगों की क्लास का एक अच्छा बेहतरीन स्टूडेंट, जी, और दुर्भाग्य है वो हमारे बीच आज नहीं है। जी, और मैं तो यही मांग करूँगा कि प्रशासन से जी, वो त्वरित न्याय करे। जी, विलम्ब से किया गया न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। जी। इसलिए कोशिश ये हो कि तत्कालिक न्याय तो जी, देर जी, हो रहा जी, है इसमें। डीएम साहब, एसपी साहब से पूरा निवेदन है, जी, वो तत्काल उसका निर्णय करें, तत्काल न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि जिस तरह का, जिस लेवल का खिलाड़ी वो बनने वाला था, जी, एक अच्छा उदीयमान खिलाड़ी हमने खोया है। जी, न केवल इस परिवार की क्षति है, गाँव की क्षति है, जिले की क्षति है, बल्कि प्रदेश और देश की भी क्षति है। जी, जी, पूरे देश की जी, क्षति। जी। जी, 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 न्याय कार्रवाई ऐसी दिखाई पड़े। हाँ, जी, जी, बस जी, ज़मीन पर दिखने वाली कार्रवाई हो। जी, जी, जी। सर और आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप लोग दूर के मैडम। दूर के हैं तब भी आए हैं इसी में ना, हाँ, आए तो इसी मैटर में